हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे भूतकाल के भेद। इसके पहले हम लोग काल की परिभाषा और उसके 3 भेद पढ़ चुके हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आज हम लोग भूतकाल के भेद पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। देखिए, पहला है सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत, छठा हेतु मदभूत। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सामान्य भूत पढ़ेंगे। भूतकाल के सामान्य रूप को सामान्य भूत कहते हैं। भूतकाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि भूत का मतलब बीता हुआ काल का समय, जो काम हो चुका है, बीत चुका है। भूतकाल के सामान्य रूप को सामान्य भूत कहते हैं। साधारण, सामान्य मतलब साधारण रूप को सामान्य भूत कहते हैं। जैसे राम आया, उसने खाना खाया, ये सामान्य रूप है ना, हो चुका। राम आया, उसने खाना खाया, ये सामान्य भूत का उदाहरण है बच्चों। सामान्य मतलब साधारण, सिंपल। ठीक है, अब भूतकाल का दूसरा भेद है आसन्न भूत। जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई, तुरंत, उसे आसन्न भूत कहते हैं। जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है उसे आसन्न भूत कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे पहला है बच्चा अभी सोया है। ठीक है, बच्चा अभी सोया है मतलब तुरंत, है ना, बच्चा अभी सोया है। सब्जी वाला आया है, सब्जी वाला आया है। ठीक है, तो आसन्न भूत में क्या कहा जा रहा है कि जो क्रिया अभी अभी तुरंत समाप्त हुई है, तो बच्चा अभी सोया है, क्रिया तुरंत हुई है। सब्जी वाला आया है, यहाँ भी क्रिया तुरंत हुई है कि सब्जी वाला आया है, तो इसे हम आसन्न भूत कहेंगे। ठीक है, सामान्य भूत में हम लोगों ने देखा कि भूतकाल के सामान्य रूप में क्रिया हो रही है। राम आया, उसने खाना खाया, साधारण रूप में। आसन्न भूत में क्या है, जो क्रिया अभी अभी मतलब तुरंत समाप्त हुई है। बच्चा अभी सोया है, सब्जी वाला आया है, तो ये आसन्न भूत का उदाहरण हो गया, क्रिया अभी तुरंत समाप्त हुई है। ठीक है, तीसरा है पूर्ण भूत। बच्चों, तीसरा हो गया पूर्ण भूत। जो क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी हो, वह पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण का मतलब पूरा। जो क्रिया मतलब काम बहुत पहले समाप्त मतलब पूरा हो चुकी, पूर्ण, है ना, समाप्त या पूर्ण हो चुकी हो, वह पूर्ण भूत कहलाती है। पूर्ण भूत में शीर्षक से स्पष्ट है, पूर्ण मतलब पूरा, पहले हो चुका है। राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। जैसे उदाहरण देखिए, राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, ये रामायण काल की घटना है ना। उस समय भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो ये क्रिया बहुत पहले हो चुकी है ना, कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए ये पूर्ण भूत कहलाएगा। ठीक है, अब चौथा बच्चा देखिए बच्चों, चौथा है अपूर्ण भूत। जहां भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त न हुई हो। पूर्ण भूत तो आप लोगों ने समझ लिया है ना, जो क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। उदाहरण के द्वारा देखिए, राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, ये रामायण काल की घटना है ना, तो उस समय का वर्णन है ये, और बहुत पहले ये कार्य हो चुका है, पूरा हो चुका है, इसीलिए ये पूर्ण भूत कहलाएगा। लेकिन अपूर्ण में क्या है, जहां भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त ना हुई हो, समाप्त नहीं हुआ हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वह खेल रहा था, वर्षा हो रही थी। अपूर्ण मतलब खेल रहा था, पूरा तो नहीं है ना, वर्षा हो रही थी, अभी अभी समाप्त ना हुई हो। अपूर्ण भूत में क्या है, जहां भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त ना हुई हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं, मतलब पूरा नहीं हुआ है। वह खेल रहा था, वर्षा हो रही थी, है ना,
तो इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि पूर्ण हो चुकी है, खेल रहा था, वर्षा हो रही तो ये अपूर्ण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों आप लोग भूतकाल के 6 भेद में सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, 4 भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वां है संदिग्ध भूत। जहां संदेह हो, संदिग्ध का मतलब संदेह, जहां भूतकाल की क्रिया में संदेह हो, अर्थात यह पता न चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, वे संदिग्ध भूत कहलाती हैं। देखिए कैसे, तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा, रीता ने चित्र बनाया होगा। फिर से देखिए बच्चों, जहां भूतकाल की क्रिया में संदेह हो, जहां भूतकाल की क्रिया में संदेह हो, संदिग्ध का मतलब संदेह होता है, संदेह हो अर्थात यह पता न चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, वे संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। जैसे तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा, मिल गया होगा, रीता ने चित्र बनाया होगा। इन वाक्यों में मिल गया होगा तथा बनाया होगा, इन वाक्यों में मिल गया होगा तथा बनाया होगा क्रियाओं से यह पता नहीं चलता कि पत्र मिलने का तथा चित्र बनाने का काम भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, है ना, भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं यह पता नहीं चल रहा है। अतः ये संदिग्ध भूत के उदाहरण है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण है बच्चों। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब 6ठा हम लोग पढ़ेंगे हेतु हेतु मदभूत। देखिए ध्यान से, जहां भूतकाल की क्रिया एक दूसरे पर निर्भर हो, निर्भर मतलब आश्रित होना, है ना, निर्भर मतलब आश्रित होना, उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। जहां भूतकाल की क्रिया मतलब काम एक दूसरे पर निर्भर हो, आश्रित हो, उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। जैसे तुम पढ़ते तो पास हो जाते, वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। 2 उदाहरण दिए गए हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं से स्पष्ट है कि पढ़ने और पास हो जाने तथा वर्षा होने, पढ़ने और पास हो जाने तथा वर्षा होने और फसल अच्छी होने की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है। पढ़ने और पास हो जाने, वर्षा होने और अच्छी फसल होने की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर कर रही है बच्चों। इसीलिए यह हेतु हेतु मदभूत है, हेतु हेतु मदभूत काल है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को भूतकाल के 6 भेद समझ में जरूर आ गया होगा। भूतकाल के 6 भेद, ये बहुत ही सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाई हूँ बच्चों। देखिए 6 भेद में पहला भेद है, सबसे पहला भेद है सामान्य भूत। देखिए सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, 5वां है संदिग्ध भूत और 6ठा है हेतु हेतु मदभूत। शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों, सामान्य मतलब साधारण। आसन्न में क्या है कि क्रिया अभी भी समाप्त हुई हो तो आसन्न भूत कहते हैं। जैसे बच्चा अभी सोया है, सब्जी वाला आया है ना। पूर्ण भूत में क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, वह पूर्ण भूत कहलाती है। राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, ये रामायण काल की घटना है, तो ये कार्य बहुत पहले हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो ये पूर्ण भूत कहलाएगा। अपूर्ण में क्या है, जहाँ भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त ना हुई हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वह खेल रहा था, वर्षा हो रही थी, है ना, तुरंत समाप्त नहीं हुई हो, इसीलिए ये से हम लोग खेल रहा था और रही थी, ये दोनों अपूर्ण भूत होगा। अब 5वां है संदिग्ध भूत, जहां भूतकाल की क्रिया में संदेह हो। संदिग्ध मतलब संदेह, शंका, अर्थात यह पता न चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, वे संदिग्ध भूत कहलाती है। जैसे तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा, है ना, इसमें तो बुरी तरह से समझ में नहीं आ रहा मिल गया या नहीं मिला, रीता ने चित्र बनाया या नहीं, तो यहाँ संदेह है बच्चों, इसलिए ये संदिग्ध भूत
कहलाएंगे। ठीक है। छठा है हेतु हेतु मदभूत। जहाँ भूतकाल की क्रिया एक दूसरे पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं, है ना। जैसे तुम पढ़ते तो पास हो जाते, वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, है ना। ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पढ़ते तो पास होते, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए ये हेतु हेतु मदभूत कहलाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को भूतकाल के 6 भेद अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग भूतकाल के 6 भेद अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।